हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट किंग खान। आज की इस वीडियो में हम बिटकॉइन का, अल्ट कॉइन का एंड पूरी मार्केट का माइक्रो में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमें मार्केट आने वाले टाइम में कहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिटकॉइन डोमिनेंस से देखेंगे। बीटीसी डोमिनेंस को अगर देखें तो जैसे मैंने अपडेट दिया था यहाँ लास्ट वाले लाइव में, यहाँ पे ये ब्रेकआउट रिटेस्ट पे गया है ना, ये ABC जो इसका फ्लैग बन रहा है ये वहाँ पे जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है, ये रिटेस कर रहा है यहाँ पे अगर देखें तो सेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिला था। एक बार मैं इसको अगर रिमूव कर दूँ सारा तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, देन ये ऊपर की तरफ रिटेस करने के लिए जा रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पे हमें सेम प्राइस यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट किया था थोड़ा टाइम, देन हमें एक डंप ये देखने को मिला था, ये वाला। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये रिटेस कर रहा है बीटीसी डोमिनेंस, और रिटेस के बाद इसने इस हाई को क्रॉस नहीं किया। इसका ये जो रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसको अगर इसने क्रॉस नहीं करता है ना तो ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और पैटर्न बनाएगा बेरिश फ्लैग या बेरिश पैनल जैसे यहाँ पे बना था। उसके बाद ये हमें फिर नेक्स्ट डंप की तरफ जाना चाहिए। तो क्रॉस नहीं किया तो वहाँ के चांसेस ये है कि वो स्लो को ब्रेक कर दे, बट इट वो हुआ भी। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था BTC 95 से 1,10,000 जाएगा तो उसके साथ अल्ट कॉइन चलेंगे, बट वो चले नहीं, तो उस मूव पे मैं रॉन्ग था। बट ओवरऑल जितने भी मैक्रो पोस्ट किए थे अबाउट डिप लास्ट एनालिसिस में, वाज इट इज सेम फॉलो हुआ है। लॉन्ग टर्म अपनी होल्डिंग्स डाउन है, अपने अभी जो हाई बनाया था उन्होंने, और ट्रेड में चैनल में डाला भी था, जो ट्रेड में पोस्ट किया था, तो ट्रेड को मैनेज करने के लिए बोला था, और होल्डिंग तो डाउन है। आ जाते हैं हम इथेरियम पे। इथेरियम को अगर देखें तो इथेरियम को भी बताया था कि 3600 तक ये आ सकता है, 3600 3700, ये 3550 तक आया। अभी अगर इसको वीकली में देखें यार, लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो भी ये आपको दोनों साइड से ये हॉरिजॉन्टल आप देखोगे या डायगोनल देखोगे, ये ब्रेकआउट है। ठीक है ना, ये ब्रेकआउट रिटेस्ट ले रहा है। ये जो इसका फ्लैग है, ये चैनल है, ये ब्रेकआउट रिटेस्ट ले रहा है, और इसका अगला जो रेजिस्टेंस है वो 4800 है। ठीक है, 4800 है। यहाँ पे ट्रायंगल जैसा पैटर्न ये फॉर्म कर सकता है, और इसने 3500 को ब्रेक नहीं करता है तो यहीं से हमें ये ऊपर की तरफ जाना। आ जाते हैं अदर मार्केट कैप पे। अदर मार्केट कैप को अगर देखें वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में इसमें बुलिश डाइवर्जन है, और इसने अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट किया है। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। अब ये प्राइस यहाँ पे रिटेस करने आ रहा है। ठीक है, ये रिटेस कर रहा है जोन को दोबारा से। ये पॉइंट जो है ना 10-30 चल रहा है, ये इस जोन में थोड़ा सा प्राइस रिटेस करके कंसोलिडेट कर सकता है, और इसको इस एरिया को ये होल्ड करता है ना, जो कि हायर प्रोबेबिलिटी होल्ड करने का। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 13 के समथिंग, और ये हम यहाँ पे हमें मेजर मूव देखने को मिलेगा अल्ट कॉइन में। लोअर टाइम फ्रेम में अगर देखें तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें अल्ट मार्केट में ये हमें ABC पैटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे इसने फर्स्ट वेव कंप्लीट किया अपना, और ये जो अल्ट कॉइन का इंडेक्स ये सब जो आया है, ये सेकंड वेव में ये आया है। ठीक है, बिटकॉइन को एक बार अगर देखें तो बिटकॉइन में वन डे में ये जैसे ये बनाया हुआ था, सेम ये फॉलो टीज किया है। ये 5th वेव इसका इधर डन हुआ है, थर्ड ये 4th वेव के लिए भी ड्रॉप भी आया है यहाँ पे। तो अभी अगर हम इसको फ्रेश चार्ट पे देखें, उसको ये फ्रेश चार्ट पे अगर इसको देखें हम यहाँ पे, तो ये जो वीक है ना, अभी इसको अगर हम फेकआउट देखें, इसका ये फेकआउट, तो अभी इसका रजिस्टेंस है 1,05,000 और 1,04,000। तो यहाँ तक ये रिटेस कर सकता है, और प्राइस यहाँ धीरे धीरे करके प्राइस रेंज में ये साइड में करके नीचे आएगा, 95 to 92,000 के बीच में ये आ सकता है। और ये जब आएगा तो यहाँ पे फिर ये साइडवे मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे फिर हमें अल्ट कॉइन में जो अल्ट सीजन की हम बात कर रहे हैं वो इस जोन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि ये आपको देखोगे अगर ये पॉइंट ना, ये पॉइंट अगर होता है यहाँ पे, तो ये जो विक है ना, इसके प्राइस इस लो को ले सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखें हम तो मार्केट लेने से पहले एक वेज जैसा यहाँ पे बनाया था, और ये विक के नीचे प्राइस नहीं गया था, राइट, और यहीं पे वेज बनाया था। तो यहाँ पे सेम यहाँ पे फर्स्ट मूव में यहाँ पे डाउन आया यहाँ पे, और इस विक के नीचे ना जाए तरह ये 92,000 के समथिंग धीरे धीरे करके प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्लो डाउन। यूएसडी डोमिनेंस को अगर देखें, टोटल डोमिनेंस को, टोटल मार्केट कैप को अगर देखें, तो यहाँ वीकली में अगर देखें अपन ना, तो जो पहले अपडेट दिया था ना, सेम उसको एज इट इज फॉलो कर रही है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक किया, ये विक दिया, यहाँ पे इसने ब्रेक किया और ये विक दिया। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 वीक लिया था कंसोलिडेशन में, तो ये पहला 2 वीक है, दूसरा वीक का चल रहा है। तो अभी जो इसने वीक लिया था ना, यहाँ पे इसने क्या फॉर्म किया था, यहाँ पे इसने पैटर्न फॉर्म किया था बुलिश पैनल
पेनेंट जैसा पैटर्न यहाँ पे फॉर्म, फिर ये ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये फॉर्म कर सकता है असेंडिंग ट्रायंगल या बुलिश पेनेंट जैसा, ये भी यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसने इस लो को ब्रेक किया तो इसमें वेज जैसा बनेगा ये, और इसने इसको ब्रेक नहीं किया, अगर इसने ब्रेक करता है तो मार्केट एक नीचे लेग की तरफ मारेगी देख, और कंसोलिडेशन करके अगेन जैसे यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, फिर हमें मार्केट 1-2 वीक लेके ऊपर की तरफ जानी चाहिए। अगर ये यहीं से जाता है, यहीं से अगर ये इसने कंसोलिडेशन में जाता है या बुलिश पैटर्न फॉर्म करता है, तो इसका ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, और इसका जो थर्ड वेव है यहाँ पे इस एरिया में। उसके बाद हमें यहाँ अगर इससे हम काउंट करें 1 2 5, ये पॉइंट से अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ये इसका यहाँ पे टोटल 2 को अगर देखें तो इसमें भी सेम ये ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट हुआ है, सेम यहाँ पे जैसे इसने फॉर्म किया था ना ये पॉइंट। मार्केट यहाँ पे कम टाइम लिया था, यहाँ पे मार्केट टाइम वाइज यहाँ पे 3x ज्यादा है, तो इसी वजह से मार्केट जैसे यहाँ पे एक वीक में ही मार्केट ने वीक देके ऊपर चली, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइम का डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर देखें इसको तो इसमें ये क्लियर आपको ये लास्ट वाले पे भी दिखाया था कि ये वेज जैसा बना सकता है, और वो चीज बन भी रहा है, ठीक है। तो ये फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बन सकता है, फॉलिंग वेज भी बन सकता है यहाँ पे। और अगर इसने इस सपोर्ट को तोड़ दिया ना, 136 को अगर इसने तोड़ दिया तो इसमें वेज बनेगा, और इसने अगर ब्रेक नहीं किया 136 को तो ये ट्रायंगल बने, वेज बनाता है अगर मार्केट, तो मार्केट आपको एक लेग नीचे की तरफ और देगा, देन ये कंसोलिडेशन में जाएगा, फिर हमें Q1 में जो मूवमेंट देखने को मिलेगा वो Q1 में दिखेगा। और अगर ये बनाता है पेनेंट तो मैं दिसंबर में ही ये कंसोलिडेशन करके एक मूवमेंट देखने को मिल जाए। 20 जनवरी तक ही मार्केट एक अच्छा खासा रन दे, जब तक वो बैठता है वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस। सोलाना को अगर देखें तो सोलाना भी यहाँ पे इसने लो को इसने टेक किया, ये पॉइंट लो को, और अभी अगर इसने 200 को होल्ड किया तो इसमें सेम यही वेज बन रहा है, फॉलिंग वेज या बुल फ्लैग जैसा पैटर्न इस तरह का। और ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई पे है और कंसोलिडेशन में है, ठीक है। कंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेशन को ब्रेक करके को रिटेस्ट कर रहे हैं, तो इसने अगर 200 को होल्ड किया तो हमारा अगला टारगेट जो होगा वो 300 to 500 का ऑल टाइम हाई के नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक किया तो प्राइस डिस्कवरी में जाना चाहिए। और अल्ट कॉइन को अगर देखें हम तो इसने बहुत सारे जो थे वो ब्रेकआउट करके वो नीचे फेक आउट में आ, कहाँ गया अदर डॉम, टोटल थ्री भी सेम जितने भी इंडेक्स है ना, ये भी यहाँ पे नियर द बॉटम ये यहाँ पे वीक दे चुका है। तो अभी इसका ये सपोर्ट बना हुआ है, पहला सपोर्ट ये था जो इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ था इसने उसको ब्रेक किया, राइट, तो ये नीचे आया। अभी तो यहाँ पे इसका ये सपोर्ट बना हुआ है, ये पॉइंट 950 बिलियन, तो इसके ऊपर रहता है तो हमें यहीं से ये ट्रायंगल कंसोलिडेशन फॉर्म करेगा और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर इस लो को ब्रेक कर दिया देन ये ABC ये हमारा 900 तक, मतलब एक लेग अप नीचे की तरफ और आ सकता है, जो कि फ्लैग बनेगा और हमारा ABC पैटर्न फॉर्म होगा। यहाँ से अगर काउंट करें हम, यहाँ से कहाँ ये पॉइंट से अगर ये पहला वेव तो ये 5 मेथड ये, ठीक है। अगर हम इसको सारा को डिलीट कर रहे हैं तो ये ऑल टाइम हाई से यहाँ से रिजेक्शन देके, जैसे यहाँ पे इसने दिया था ना ये पॉइंट से यहाँ पे 2 कैंडल कंसोलिडेशन में थी, फिर सीधे ये ऊपर की तरफ गया था, मतलब यहाँ से एक रन देके देन करेक्शन आई थी। तो यहाँ से सेम हमें इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि ये एक यहाँ से ऊपर की तरफ मूव जाए, जैसे यहाँ पे ने ड्रॉ किया, ये जाए 5th वेव, फिर हमें वही 20 जनवरी तक मार्केट ड्रॉप, अच्छा खासा वो करेक्शन हमें देखने को मिले। अदर की बात करें तो अदर में भी हमें यहाँ पे ये लेवल पे मार्केट जो उस दिन वाला क्रैश था 9 दिसंबर वाला के नियर ये भी आ चुकी है। अभी का ये सपोर्ट है, राइट, ये सपोर्ट है, तो इसके ऊपर रहता है तो ये ट्रायंगल बनने के चांसेस हैं। जरा इसने ब्रेक किया तो सेम इसमें भी यहाँ से अगर देखेंगे ये पॉइंट और ये ब्रेकआउट है, यहाँ पे ये रिटेस्ट के चांसेस हैं, और ये यहाँ पे बनता है तो इसमें सेम ABC और ये फ्लैग। तो ये था आज का हमारा टोटल कंप्लीट मार्केट अपडेट। मिलते हैं अगले लाइव में। हैव अ गुड डे, टेक केयर।